हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बेल्ट वाला क्रॉस कटिंग ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सीखेंगे, वो भी बिल्कुल डिफरेंस साइज और डिफरेंस पूरा चीज हैवी साइज है। ठीक है, तो ये हमारा मेन पीस है और लाइनिंग है। ठीक है, तो हम आज जो सीखेंगे बिल्कुल अलग सीखेंगे। ठीक है, इसलिए अभी हम मेजरमेंट बताने वाला हूं। आप कॉपी कलम पूरा लेके आप मेजरमेंट लिख लीजिए और एक एक करके आप रेडी हो जाइए। ठीक है, क्योंकि अब हम ये मैं इसको साइड रख रहा हूं, अब हम मेजरमेंट बता रहा हूं, आप जरूर लिख लीजिए। उसके बाद फिर आप कटिंग स्टार्ट कर दीजिए। कर दिया, फर्स्ट मेजरमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट मेजरमेंट ब्लाउज लेंथ है 15 इंची, 15 इंची, और शोल्डर है 17 इंची, 17 इंची शोल्डर, और अपर चेस्ट है 41.5 इंची, 41.5 इंचेस, और मिडल चेस्ट है 45 इंची, 45 इंचेस। ठीक है, और वेस्ट है 38 इंची, 38 इंचेस, और आर्मोल है 19.5 इंची, 19.5, और आर्मोल का ये आस्तीन का लेंथ है 8 इंचेस, मतलब 8 इंची, और लूजिंग है 13 इंची, 13 इंचेस। फ्रंट डीप है 7 इंची, डीप फ्रंट डीप 7 इंची, और बैक डीप है 9 इंची, 9 इंची। ओके, फर्स्ट जो निशान लगाएंगे यहां से हम स्ट्रेट में लगाएंगे। फिर लेंथ है 15 इंची। उसके बाद यहां पे जो हम निशान लगाएंगे, यहां लगाएंगे हम 6.25 इंची पे। ये साइज देखिए डिफरेंस है, इसीलिए ये ब्लाउज की कटिंग आप फुल वीडियो देखिए कंपलसरी, ये आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद जो है अपर चेस्ट है 41 इंची, 41.5 इंची। तो यहाँ पे चौथाई भाग आ रहा है हमारा ये 10 इंची 3 सूत, 10 इंची से 3 सूत पे हम निशान लगा देंगे। ठीक है, अब शोल्डर जो लगाना है यहाँ पे हम 6 इंची लगाएंगे, क्योंकि ये डीप है कम इसलिए, और यहाँ हम 3 इंची पे मार्किंग लगा रहे, तो मतलब 3 इंची शोल्डर रह गया, 3 इंची इधर भी रह गया। ठीक है, यहाँ पे हम 6 इंची लगाए, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 6.5 इंची पे। अब वेस्ट है 38 इंची, 38, तो यहाँ पे चौथाई भाग आ रहा है हमारा 4 हिस्से में, ये 9.5 इंची पे निशान लगा दिए, 9.5 पे। चलो अब ये हम कुछ इस तरह से फर्स्ट सीधा कर लेता हूँ, यहां से भी कुछ इस तरह से सीधा कर ले रहा हूं। उसके बाद ये निशान को भी सीधा कर ले रहा हूं। यहाँ पे थोड़ा सा शेप लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा टाइट हो जाता नेक। ठीक है, चलो आर्मोल का निशान कुछ इस तरह से हम लगा चुका हूं। अब यहां से हम एक बार देख लेता हूं कितना है, तो 19.5 है, 19.5 इंची है, तो करेक्ट हमारा ये 19.5 इंची पे बिल्कुल रेडी आ जाता है ये अटैच होने के बाद। ठीक है, अब फ्रंट डीप है 9 इंची, तो कुछ इस तरह से क्रॉस में ही मेजरमेंट कीजिए। जैसा यहां से हम 9 इंची आ रहा है, 9 इंची आ रहा है, तो इधर से भी हम देखेंगे तो 6.5, 6.5 इंची पे आ रहा है। ठीक है, चलो अब यहां से भी हम कुछ इस तरह से निशान लगा दे रहा हूं, और ये निशान को भी कुछ इस तरह से लगा दे रहा हूं। उसके बाद फिर ये शेप जो हम लगाएंगे कुछ इस तरह से लगाएंगे। देखिए ये हमारा पूरा मार्किंग बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब इसको हम कटिंग कर देता हूं। ठीक है, चलो यहां से हम कटिंग कर दे रहा हूं। अगर आपको ये कटिंग फुल ये साइज में कटिंग करना है तो आप कंपलसरी ये वीडियो फुल आप देखिए, एक एक करके मैं बता रहा हूं, इंची बाय इंची आपको कंपलसरी ये साइज में कटिंग करने के लिए बिल्कुल इजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वीडियो तो हर किसी ने बता रहे, लेकिन हम जो बता रहे हो एक एक करके। ठीक है, अगर आपको ये कटिंग बिल्कुल समझ में आएंगे, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, बिल्कुल नजदीक से बता रहा हूं एक एक करके। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, चलो ये हमारा बैक की मार्किंग करके हम कटिंग कर दिया। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। फ्रंट क्रॉस में कटिंग करना है, तो फर्स्ट आपको सीधा बैठा लेना है कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से सीधा बैठा लिया हूं। उसके बाद यहां से हम रखेंगे आप क्रॉस, मेन पीस को क्रॉस नहीं करना है, क्रॉस करना है इसको, बैक को जब बैठाएंगे इसको तो हम बिल्कुल सीधा रखे। यहां से अब हम क्रॉस कर रहा हूं, तो यहां से क्रॉस करने के बाद फर्स्ट निशान यहां से लगाएंगे। देखो यहां से कुछ इस तरह से एक निशान लगा देता हूं। उसके बाद यहां पे जो अब ये लगाएंगे,
तो ये जो हम 14.5 इंची लिया हूं मेजरमेंट, देखिए ये 14 इंची 14 इंची डॉट्स तक लिया हूं बेल्ट का अलग, ठीक है। तो 14 इंची आपको इसी तरह से यहां से मेजरमेंट कर लेना चाहिए। तो ये हमारा 14 इंची है, तो हम यहाँ पे 14.5 पे निशान लगाएंगे ताकि हमारा सेव होके रेडी 14 इंची पे ही आ जाते, ठीक है। अब यहां से कुछ इस तरह से आपको ये भी मेजरमेंट देख लेना है, 3-3.5 इंची रख के उसके बाद फिर कुछ इस तरह से सेब लगा लेना है, ठीक है। और ये हम कटिंग कर रहा हूँ 4 डॉट्स वाला कुछ इसी तरह से कटिंग करना पड़ता है। यहाँ पे अगर हम 3 डॉट्स में रखते तो इधर से मार्किंग करते, लेकिन एक जना हमारे को एक मेंबर से कमेंट करे कि 4 डॉट्स में बताइए, तो इसीलिए हम ये वीडियो को बना रहे 4 डॉट्स में, नहीं तो हमेशा मैं 3 डॉट्स में ही बनाया हूं। चलो ठीक है, उनका भी एक बार। अब यहाँ चेस्ट के हिसाब से रखना है, जैसा कि अब यहाँ पे हम देखो मिनिमम यहाँ पे चेस्ट डिफरेंस कितना, अपर चेस्ट है 41.5 इंची 41.5 और मिडल चेस्ट है 45 है, तो ये कितना डिफरेंस हो गया, मतलब 3.5 हो गया। 3.5 डिफरेंस हुआ, तो यहाँ पे आपको 1.5 से 1 पॉइंट ज्यादा ही रखना है, ठीक है। 1.5 से 1 पॉइंट ज्यादा रखना है, यहाँ पे भी 1.5 से 1 पॉइंट ज्यादा रखना है, क्योंकि चेस्ट उठने का काम यहाँ से ही होता है, जितना भी होता है डॉट्स वाला यहाँ से ही चेस्ट उठने का ज्यादा चांसेस रहता है, ठीक है। और ये हैवी साइज है, इसीलिए चलो हम भी सोचे कि 4 डॉट से इसमें डाल दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अब ये मार्किंग हमारा कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से हम व्हील मार्क लगा ले रहा हूँ। और कभी भी मैं बैक के ऊपर ही मार्किंग फर्स्ट करता हूँ, उसके बाद हम फ्रंट कटिंग करता हूँ, ठीक है। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए, एक एक करके मैं बता रहा हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आएंगे। चलो ये मार्किंग हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे एक निशान लगा लेता हूँ। ये निशान लगने के बाद फर्स्ट हम कटिंग कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये हम यहाँ से कटिंग करके निकाल दिया हो इसको। अब यहाँ पे ½ इंची डॉट्स के लिए रखना है, कितना, ½ इंची। अब देखिए वेस्ट है 38 इंची, यहाँ पे जो हम लगाएंगे मार्किंग वो देखिए, क्योंकि 38 का चौथाई भाग आ रहा है, 48 का चौथाई भाग आ रहा है, मतलब 4 डिवाइड्स करे तो 9.5 आ रहा है। तो अपने को यहाँ पे देख लेना है, ये आ रहा है हमारा 3.5 2 पॉइंट, ठीक है। तो यहां से हम कुछ इस तरह से ऐसा 3.25 पे ही ऐसा रख के देख लेते हैं कितना आ रहा है, 9.5 वेस्ट के हिसाब से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 9.5 नहीं लगाना है, कंपलसरी आपको ½ इंची बढ़ के लगाना है। तो ये हमारा 10 से भी 10 इंचेस 1 पॉइंट रख सकते हो, ठीक है। यहां से हम रख दिए। चलो ये हम इसके बारे में भी बता दिया, इसके बारे में भी बता दिया। अब हम नेक का डीप देख लेते हैं कितना आ रहा है। 7 इंची डीप है, 7 इंची डीप है, तो 7 इंची पे ये मार्किंग फर्स्ट लगा दे रहा हूं। उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से मार्किंग लगा दे रहे हैं, ये भी मार्किंग कुछ इस तरह से लगा रहा हूं। अब यहाँ पे जो हम कुछ इस तरह से करें, तो इसको आप कुछ इस तरह से, ये जो हम आपको बेल्ट वाले ब्लाउज में बताता हूं, शोल्डर गिरने का एक छोटा सा ट्रिक है, ये आप बहुत गौर से देखिए। कभी भी अगर ऐसा वाला प्रॉब्लम आ रहा है आपको शोल्डर गिरने का, ये सभी का, तो आप ये ट्रिक आजमा के जरूर देखिए। ये वाला हम बैक पल्ला को उठा के यहाँ पे थोड़ा सा हम खिसका लेते हैं, इधर हटा के यहाँ पे हम कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूं। तो ये कटिंग यहां से हम कर दिए। अब यहाँ पे जो हम ये मार्किंग लगाए, ये मार्किंग पे निशान लगाना है। फर्स्ट मेरा ये मार्किंग था, सेकंड ये मार्किंग हम अभी लगाए, क्योंकि ये हटने के बाद यहाँ पे आ रहा है मार्किंग, ठीक है। अब इसको भी हम कुछ इस तरह से सेब लगा दे रहा हूं। पहले ये हमारा सेब लग गया। अब हमारे को ये आना चाहिए मिनिमम 7 इंची, तो चलो यहाँ से 3 इंची और इधर 7 इंची, तो ये रेडी मेरा आने का बिल्कुल चांस है, ठीक है। चलो तो फिर ये हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि 3 इंची बेल्ट आता, और ये हमारा टोटल मतलब बेल्ट से लेके 7 इंची आना चाहिए, 7 इंची, ठीक है। आपको आगे पीछे करने का भी चांस रहता है, बाद में भी अगर कर सकते हो डॉट से कम ज्यादा करके, लेकिन बात का छोड़ दो, अभी यहाँ पे देख लेना है कटिंग के टाइम। उसके बाद फिर यहाँ से भी कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा दे रहा हूँ। फिर अब हम ये सभी को थोड़ा सा मार्किंग आपको नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए हम ये सभी पे थोड़ा सा इस तरह से मैं मार्किंग लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ भी।
ये मार्किंग कुछ इस तरह से ही लगाना है, बड़ा साइज में कंपलसरी इसी तरह से आपको लगाना है, ठीक है। चलो अब हम फर्स्ट ये नेक कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर इससे पहले बैक का काम हमारा खत्म हो गया, बैक को आप साइड हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम कुछ इस तरह से फर्स्ट कटिंग कर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम देखेंगे डॉट्स किस तरह से कहाँ कहाँ लगाना है, एक एक करके बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए। कुछ इस तरह से कटिंग कर दिया, यहां से भी कुछ इस तरह से कटिंग कर दिया। चलो यहां तक हो जाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट एक व्हील मार्क लगा ले रहा हूं, उसके बाद फिर यहां से ये वाला निशान लगाने के लिए मिनिमम 4 इंचेस से 4.25 या तो 4.5 या तो 4 इंचेस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इधर से 4.5 और यहाँ पे मिनिमम 2.5 से 3 इंचेस, 2.5 इंची से 3 इंची तक लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरह से, तो ये हमारा 2 निशान से, और एक डॉट से हम यहाँ से कुछ इस तरह से बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक मेंबर से हमारे को बोले कि 4 डॉट्स वाला एक बार बताइए, ठीक है। तो हम यहाँ से ये डॉट्स उनका ही कमेंट का ये लगा दिया हूं, ठीक है। चलो ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जो है इसमें हम 2 चीज देखना जरूरी है, हाला किस तरह से झाड़ेंगे और चेस्ट कितना आ रहा है वो पूरा देखना जरूरी है। तो यहां से फर्स्ट हाला झाड़ने के लिए आपको कुछ इसी तरह से उठा के डायरेक्ट यहाँ पे रख के और इसी तरह से नॉर्मल हाला झाड़ना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं ज्यादा ही कटिंग करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप हमारे इंची बाय इंची के हिसाब से कटिंग करोगे तो यहाँ पे ज्यादा हाला नहीं झाड़ना है, नहीं तो ये गलत हो जाता ज्यादा, ठीक है। इसीलिए आपको नॉर्मल से हाला को झाड़ना है। देखिए किस तरह से बिल्कुल सेब आ रहा है हमारा, बिल्कुल करेक्ट। तो आज का ये हमारा, अब ये मेजरमेंट कर ले रहा हूँ कितना आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट 19.5 आ रहा है, रेडी 19.5 इंची, ठीक है। चलो ये हमारा कटिंग फ्रंट की कंप्लीट हुआ। अपर चेस्ट है 41.5, मिडल चेस्ट है 45, तो 45 है तो यहाँ पे हमारा कितना आना चाहिए, अब देखो यहाँ 12 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से एक नोक से यहाँ लगा दे रहा हूँ, एक नोक से यहाँ लगा दे रहा हूँ, ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ 45। अब हम बेल्ट और आस्तीन की कर लेना है और यहां से एक मार्किंग सीधा कर लेना है। उसके बाद फिर हम यहां से आस्तीन का लेंथ है, स्लीव्स लेंथ है 8 इंचेस, ठीक है। आस्तीन 8 इंची लेंथ है। उसके बाद फिर हम यहां से कुछ इस तरह से सीधा कर दे रहे हैं। अब जो है आर्मोल कितना है 19.5 इंची, 19.5, तो यहाँ पे हम 9 इंची पे एक बार फर्स्ट ट्राई करो, देखो करेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आप 9 इंची पे रखिए, उसके बाद यहाँ से एक मार्किंग लगा दीजिए, फिर यहाँ पे मेजरमेंट कर रहा हो तो 19.5 बिल्कुल कंप्लीट आ रहे हैं, ठीक है। अब लूजिंग है, एक सूत यहाँ पे अगर बढ़ के आ रहा है तो आने दो, एक सूत कभी भी बढ़ के ही रखिए, कम नहीं रखिए, ठीक है। लूजिंग है 13 इंचेस है, तो यहाँ पे हम 13 इंचेस पे मार्किंग लगा दिए। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा दे रहा हूं। फिर शेप जो डालना है आर्मोल का कुछ इस तरह से डालना है, देखिए आर्मोल का शेप ऐसा डालना है, क्योंकि डीप उतना ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है। उसके बाद फिर हम यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ, यहाँ से भी कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ। अब इसमें हाला जो झाड़ना है, हाला कुछ अलग है। हाला जो झाड़ना है, हाला जो कट करना है, उसको मिनिमम ऐसा मिनिमम 0.25 इंची से 1 इंची तक कटिंग कर सकते हो, बिंदास होके बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इससे कम नहीं करना, इससे ज्यादा नहीं करना। ये कितना पे मार्किंग लगाए एक बार देख लेते हैं, 0.25 इंची है, 1 इंची से 1 पॉइंट कम। उसके बाद फिर यहां से हम कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूं। चलिए ये आस्तीन का भी कटिंग हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम बेल्ट पार्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट के लिए 38,
अरे बंद कर। फर्स्ट बेल्ट कटिंग करने के लिए नीचे कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूं। उसके बाद फिर यहां से 3 इंची पे ये मार्किंग लगाता हूं, 3 इंची पे ये मार्किंग लगा रहा हूं। ये पूरा 3 इंची पे कुछ इस तरह से लगा लेना है। इसके बाद कुछ इस तरह से सीधा कर दिया हूं। उसके बाद ये जो मार्किंग लगा रहा हूं ये क्रॉस में लगाना है कभी भी, ठीक है। देख लेते हैं एक बार नीचे कितना है और ऊपर कितना है। तो नीचे है 11.5 इंची और ऊपर जो हम मार्किंग लगाया हूं यहाँ पे हम 12 इंची लगाया हूं, ठीक है। तो ये कभी भी ऐसा ही रहना चाहिए ताकि हुक काज पट्टी बनाने के टाइम में बिल्कुल आपको फिनिशिंग में दिखता, ठीक है। तो ये मार्किंग लगा देना है 1 इंची पे। 1 इंची पे इसलिए लगाना है, अब यहाँ पे जो हम लगा रहा हूं मार्किंग ये 1 इंची ऊपर, 1 इंची यहां से और यहां से 3.25 इंची, क्योंकि फ्रंट में जो हम डॉट्स के लिए निशान लगाए तो वो भी हम 3.25 इंची ही है, इसीलिए यहाँ पे भी उतना ही लगाना है। चलिए कुछ इस तरह से यहाँ से हम सेब लगा दे रहा हूँ फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ से अब ये सेब लगने के बाद हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये कटिंग अच्छा लगा तो हमारा फिरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दीजिए। प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये आज का कटिंग, ठीक है। क्योंकि आज जो हम बताए ये साइज बिल्कुल अलग है, आपको भी बिल्कुल अलग, क्योंकि साइज भी हैवी है और सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। चलो आज का कटिंग तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग देखना है तो हमारे वीडियो के नीचे आ रहा है, उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताया हूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।